चलो अपन क्या क्या पढ़ लिए थे, अपन देख लेते एक बार। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, एटॉमिक साइज, आयोनिक रेडियस, आयोनिक साइज, कोवेलेंट रेडियस और क्या क्या पढ़ा, और क्या क्या पढ़ा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन, मेंडलेव स्पिरिट टेबल, पीरियोडिसिटी। तो अपन केमिकल रिएक्टिविटी कल पढ़ रहे थे, वैलेंसी मैंने बता दी थी आपको, अच्छे से याद रह जाएगी। कॉमन वैलेंस भी याद रखना है, जैसे डी और एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं वो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। कौन सा डी और एफ ब्लॉक? ट्रांजिशन एलिमेंट और इनर ट्रांजिशन। कौन सा डी ब्लॉक समझ में आया? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कौन से होंगे? पी ब्लॉक वाले। कौन से? रिप्रेजेंटेटिव एस और पी ब्लॉक को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोल रहे हैं अपन, स्पेशली पी ब्लॉक को। एस ब्लॉक को एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल, वो और पढ़ेंगे अपन। फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज, वैलेंसी ध्यान रखना, फर्स्ट तो इंक्रीज हो रही है फिर डिक्रीज होगी वैलेंसी। पढ़ता तो है नहीं, कैसे डालना तेरे पीछे घर पे ऐसा मेरे को वो बोल रहा था, पता नहीं कहाँ छोटे सर आगे उसका अलग सुनाते हैं, वही बात। ये पीरियोडिक टेबल, ठीक है। ये एस ब्लॉक कहलाता है, क्या कहलाता है? ये क्या कहलाता है? पी ब्लॉक। और ये क्या कहलाता है? डी ब्लॉक। और ये क्या कहलाता है? एफ ब्लॉक। इसको और क्या बोलते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनर ट्रांजिशन, मतलब कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, कॉल्ड एफ ब्लॉक और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ए इधर दिख रहा है, देखो अभी टेबल के बारे में मैं वापस बता रहा हूँ, इससे ध्यान में रखना, ठीक है। ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है, इसमें डिवाइड कर रखे हैं। ये लेंथेनॉइड है, फर्स्ट वाला लेंथेनॉइड, और ये कौन सा है? एक्टिनॉइड्स, ठीक है। एफ ब्लॉक जो यहाँ से निकल रहा है, ठीक है। जहाँ एल है तो अंदर रह गया लेंथेनम, और ए सी भी अंदर रह गया, ठीक है। याद रह जाना चाहिए, नंबर भी याद होना चाहिए। ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये भी याद होना चाहिए। ये 1 और 2, ये 3 से 12 और ये 13 से 18, समझ में आ गया। पी ब्लॉक को अपन रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। और ग्रुप फर्स्ट को क्या बोलते हैं? एल्कली मेटल। ये एस ब्लॉक है, एस और पी ब्लॉक रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, ये इन दोनों के बीच में है तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट हो गए, डी ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे। इनकी जो वैलेंसी है वो वेरिएबल है। क्या है? वेरिएबल वैलेंसी है। क्या है? वेरिएबल मतलब +1 से लेकर +7 तक शो कर सकते हैं, +8 भी शो कर सकते हैं, चेंज होते रहते हैं। जैसे कॉपर है, कॉपर +2 भी शो कर रहा है और कॉपर +3 भी शो कर रहा है, समझे। क्यूप्रस और क्यूप्रिक, क्यूप्रस और, ठीक है, याद रखिएगा। फेरस और फेरिक, एफई वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। जैसे मैक्सिमम वेरिएबल वैलेंसी Mn +7 तक शो करता है, मतलब +2 से लगा के +7 तक इसकी वैलेंसी है। वेरिएबल मतलब चेंज है, ऑक्सीडेशन स्टेट इसका चेंज होता रहता है, समझ में आया। जैसे क्वेश्चन दिया था Mn2O3, Mn2O4, Mn2O7, तो इसमें सब में वैलेंसी Mn की अलग अलग है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। पता चला? नहीं भी ध्यान में रखना, ठीक है। अब केमिकल रिएक्टिविटी में अपन आ जाते हैं वापस। पहला पॉइंट क्या था? कमी नहीं बोलो, वैलेंसी पता चल गया। अब देखो मेटलिक प्रॉपर्टी यूं जाएंगे तो डिक्रीज होगी, यूं जाएंगे ना, यूं जाएंगे तो मेटलिक प्रॉपर्टी डिक्रीज होगी। प्रॉपर्टी डिक्रीज, ठीक है, मतलब यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं डिक्रीज, ठीक है। और यूं जाएंगे तो इंक्रीज, ठीक है, तो चला। और यूं जाएंगे नॉन मेटलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी। कौन सी प्रॉपर्टी? नॉन मेटलिक जो होगी वो क्या होगी? प्रॉपर्टी इंक्रीज। याद आ जाएगा, हाँ या ना? ठीक है। वेरिएबल वैलेंसी डी और एफ ब्लॉक के वेरिएबल वैलेंसी शो करेंगे, क्या करेंगे? अब इसमें 3 चीजें ध्यान में रखो। एक तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आई ई,
फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये। और क्या बताया था मैंने? बैलेंस। बैलेंस। देखो बैलेंस तो मैंने बताया ना, ये पहले वैलेंसी जो है डिक्रीज हो रही है, पहले डिक्रीज होगी फिर धीरे धीरे क्या जाएगा, पहले इंक्रीज होगी फिर धीरे धीरे डिक्रीज होगी। एरो तो वही बनाया मैंने, ये इंक्रीज का साइन हो गया, ये डिक्रीज का साइन हो गया। मतलब पहले इंक्रीज होगी फिर डिक्रीज होगी धीरे धीरे बैलेंसी में। जैसे कि इसका 1 है बैलेंस, इसका 2 है, फिर डिक्रीज हो जाएगा, फिर यहाँ 13 पे 3 4 5 6 7 8 तक जाएगी। यहाँ पर डिक्रीज हो रही है, यहाँ इंक्रीज हुई फिर डिक्रीज हुई फिर इंक्रीज। मतलब ये रेगुलर नहीं है, रेगुलर मैनर में नहीं, ठीक है। अब एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप जाएंगे तो इंक्रीज है, तो ये पॉइंट तुमको याद होनी चाहिए। एटॉमिक साइज, कौन सी साइज? एटॉमिक साइज, रेडियस और आयोनिक रेडियस, ये तुमको पॉइंट याद होने चाहिए इसके, ठीक है। जैसे मेटलिक प्रॉपर्टी में जैसे रिएक्टिविटी नॉन मेटल, तो नॉन मेटल गेन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इट्स रिएक्टिविटी, टेंडेंसी टू नॉन मेटल गेन इलेक्ट्रॉन। अब ये भी याद रखना कि मेटल जो है क्या, मेटल क्या करता है, डोनेट और लॉस इलेक्ट्रॉन करता है। क्या करता है? मतलब गेट पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज हो जाएगा? ठीक है। और नॉन मेटल क्या करेगा? टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गेन इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव चार्ज। टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। नॉन मेटल कौन होंगे? टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, गेन इलेक्ट्रॉन। ये भी ध्यान रखना, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जैसे क्लोरीन का बताया ना, 287 है, एक इलेक्ट्रॉन लिया तो क्या हो गया? Cl माइनस, 288 हो गया। जैसे ऑक्सीजन है 26 था, 2 इलेक्ट्रॉन लिया -2 हो जाएगा, 28 हो गया। ये नॉन मेटल है। क्या है? अब मेटल की बात करें तो जैसे सोडियम है 281 था, तो सोडियम प्लस में आया तो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, तो यहाँ पे क्या हो गया? 28 हो गया। कल बताया मैंने। Mg है, इसने क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो Mg+2 हो गया। क्या हो गया? यहाँ पे 28 हो गया, यहाँ पे क्या था? 282 था। तो इसने कौन सा कॉन्फ़िगरेशन ले लिया? इसने नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन ले लिया। कल बताया मैंने। क्लियर हुआ? कुछ पल्ले पड़ा? यस हाँ, और कुछ इसमें? अब जैसे ये पीरियोडिकली में डाउन द ग्रुप जाएंगे तो इंक्रीज होगी। सॉल्युबिलिटी अल्कलाइन, अर्थ मेटल, हाइड्रोक्साइड और सल्फेट, ये एक अलग है। सॉल्युबिलिटी इसकी बात कर रहे हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ OH मतलब हाइड्रोक्साइड, इसकी बात कर रहे हैं। हाइड्रोक्साइड ऑफ ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट, ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकेंड, ये जो एलिमेंट होगी उनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या हो जाएगी? डाउन द ग्रुप जाएंगे तो इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इंक्रीज। हटाओ ये, देखो एक तो हाइड्रोक्साइड एंड सल्फेट। सल्फेट समझते हो है ना? कौन से? ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकेंड, ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकेंड, ठीक है। या एल्कली अर्थ मेटल के ले लो, डाउन द ग्रुप जाएंगे, डाउन द ग्रुप तो क्या होगी? इंक्रीज होगी। क्या होगी? सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पता चल गया? इतना ध्यान में रह जाएगा। और बेसिक स्ट्रेंथ एल्कलाइन अर्थ मेटल का क्या होगा? वो भी इंक्रीज होगा। बेसिक नेचर, कौन सा नेचर? बेसिक या बेसिसिटी जो है वो क्या होगी? इंक्रीज होगी। क्या होगी? इंक्रीज। तुमको मैंने बताया था एल्कलाइन अर्थ मेटल जो है वो सभी क्या है? बेसिक इन नेचर है। क्या है? बेसिक। समझते हो क्या? बेस क्या होता है? जो हाइड्रोक्साइड आयन फॉर्मेशन करे। जैसे एसिड क्या होता है? H+ आयन फॉर्मेशन करे, वो OH-। याद आ गया आप सबको? नहीं याद आया? नहीं आया? मैंने क्या बोला अभी? एसिड क्या होता है ये बताओ पहले। H+ आयन। हाँ, और OH- आयन जैसे मैंने तुमको बताया कि अल्कलाइन अर्थ मेटल क्या बनाता है? हाइड्रोक्साइड बनाता है। फिर भी ये अपन एस ब्लॉक पढ़ेंगे ना, उसमें आ जाएगा। अभी क्या कनेक्ट करके रखो कि मैंने क्या क्या बताया। पूरी केमिस्ट्री पढ़ लोगे ना तो पूरा पीरियोडिक टेबल तुमको समझ में आ जाएगा, सर क्या क्या बोल रहे हैं। एक दूसरे को इंटरकनेक्ट करो। एवरी चैप्टर आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर।
चैप्टर हमेशा एक दूसरे से कनेक्ट है, क्या है, ठीक है। तो इसमें कुछ कुछ पता चल गया ना तुमको, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब बात करें डायगोनल रिलेशन की, किसकी, डायगोनल रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं। मतलब क्या होता है, कुछ एलिमेंट जो ऐसे हैं जो उसके ग्रुप में अलग कैरेक्टर शो कर रहे हैं, क्या शो कर रहे हैं, मतलब हमने ग्रुप में एलिमेंट तो सब वो रखे हैं जिनकी कैरेक्टर या फीचर्स जो है वो सेम है। जैसे हम ग्रुप फर्स्ट की बात करें, जैसे सेकंड पीरियड की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, सेकंड पीरियड, फिर थर्ड पीरियड की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट पीरियड में ये आ गया फर्स्ट ग्रुप, इसकी बात की मैंने, फर्स्ट ग्रुप में क्या आ गया, लीना लीमा ने की रब से फरियाद, तो मतलब ये लीना आ गया सेकंड पीरियड। और थर्ड पीरियड में लीना ने की, फिर रब से फरियाद बोल आ गया, फिर बेटा मांगे बाबा जी, फिर कौन सा था, बेगन आलू गाजर इन थेला, बेगन आलू गाजर इन थेला, फिर काशी गए संत प्रभु, याद आ गया। अब डायगोनल रिलेशन का मतलब समझना, ये हो गया ग्रुप फर्स्ट, कौन सा हो गया, ये हो गया ग्रुप सेकंड, कौन सा हो गया, ठीक है। तो एक सेकेंड, ये लाइन में बाद में बनानी पड़ेगी दूसरी, देखो क्या हो रहा है, डायगोनल मतलब ये ग्रुप फर्स्ट हो गया, ये ग्रुप सेकंड, ये ग्रुप थर्ड, और ये ग्रुप थर्ड भी नहीं, ये 13 हो गया, ये 13 हो गया, कौन सा हो गया, और ये कौन सा हो गया। अब क्या हो रहा है, इस ग्रुप में लीना लीना ने की रब से फरियाद, इन सब के जो प्रॉपर्टी सेम है, बट लिथियम क्या कर रहा है, डिफरेंट प्रॉपर्टी शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है, डिफरेंट प्रॉपर्टी, मतलब इट्स सिमिलर टू विथ मैग्नीशियम, मतलब सिमिलर प्रॉपर्टी किसके साथ शो कर रहा है, मैग्नीशियम। और जैसे कि बोरॉन का है तो किसके साथ सिमिलर है, बेरिलियम का है तो किसके साथ सिमिलर है, इसको अपन ने बोला है डायगोनल रिलेशनशिप, क्या बोला, डायगोनल रिलेशनशिप। समझ में आया कुछ, मतलब सेकंड और थर्ड पीरियड में ऐसा हो रहा है, सब में नहीं हो रहा है, केवल सेकंड एंड थर्ड पीरियड की जो एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे के इस टाइप के, ये डायगोनल, ये एरो कहलाता है, ये इस तरह से वो रिलेशन शो कर रहा है ना, आपस में सिमिलर प्रॉपर्टी शो कर रही है, मतलब सिमिलर प्रॉपर्टी विथ सेकेंड एंड थर्ड ग्रुप एलिमेंट्स, लाइक लिथियम शो कर रहा है मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम शो कर रहा है एल्यूमिनियम के साथ, और बोरॉन शो कर रहा है सिलिकॉन। मतलब ये कहना है कि देखो एक सिंपल एक फीचर करके बता रहा हूँ मैं कि लिथियम क्या है, जो ग्रुप फर्स्ट है वो सभी क्या है, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, सभी लाइट है, सभी लाइट है, सभी लाइट है, ये कुछ ज्यादा ही लाइट है, मतलब ग्रुप से अलग प्रॉपर्टी। दूसरा लिथियम क्या कर रहा है, हार्ड भी है, जबकि दूसरे एलिमेंट इतने हार्ड नहीं है, सोडियम मैग्नीशियम उसको कट कर सकते हैं, पोटेशियम में कट कर सकते हैं, पर ये हार्ड, तो ये अलग हो गया, मैग्नीशियम भी हार्ड है इस तरह से, तो ये एक इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टी है, जैसे कहते हैं ना है ग्रुप एक ही, फैमिली एक में रखा, क्यों रखा हमने, क्योंकि सिमिलर प्रॉपर्टी है। पर यहाँ पे एक और एक्सेप्शन निकल के आया, तो साइंटिस्टों ने इस एक्सेप्शन, इस फीचर्स को क्या कह दिया कि ये इसको डायगोनल रिलेशन कह दिया, उन्होंने क्या कहा, डायगोनल रिलेशन। पता चला कुछ, पता चला, समझ में आया। मतलब ये क्या अपने एलिमेंट में अब क्यों प्रॉपर्टी ऐसा शो कर रहा है, तो ड्यू टू रीजन, यूँ कह रहा है कि लिथियम शो, इस फीचर को क्या कहा गया, इस प्रॉपर्टी को क्या कहा गया, एनामोलस बिहेवियर, क्या बोला गया, एनामोलस बिहेवियर, एनामोलस शो एनामोलस बिहेवियर, ये क्वेश्चन बनता है, why lithium show anomalous behavior in the group, in group first, ऐसे लिथियम और कौन कौन से दोनों ले सकते हो आप,
लिथियम और मैग्नीशियम इन देयर ग्रुप। तो रीजन क्या लिखोगे? ड्यू टू स्मॉल एटॉमिक आयोनिक साइज। क्या बोलोगे? एटॉमिक आयोनिक साइज और रेडियस भी बोल सकते हो। क्लियर हुआ? दूसरा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या बोलोगे? हाई इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। दूसरा हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ये रिजल्ट है, दिख रहा है? पॉइंट पे दिख गया होगा तुमको, देख लो, है ना? मतलब रीजन अगर देखें, कॉन्सिक्वेंस स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, लार्ज चार्ज रेडियस रेशो, लार्ज चार्ज रहेगा। एलिमेंट है द 4 वैलेंस ऑर्बिटल, इसमें 4 वैलेंस ऑर्बिटल होगा। एलिमेंट है 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कौन सा? 2s और 2p। इसी तरह से 3s 3p और 3p, वो किस में आ जाएगा? p ब्लॉक में। ठीक है, किस में आ जाएगा? p। इसमें 9 कितने होंगे? 9 कितने होंगे? 9। वो लिखा हुआ है लाइन देखो, रेस्पेक्टिव देयर ग्रुप कोवैलेंसी इज 4। वैलेंसी कितनी रहेगी? कोवैलेंसी उसकी वैलेंसी समझा? जैसे कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। कौन से ग्रुप का है कार्बन? p ब्लॉक। किसका? समझना, देखो वापस बता रहा हूं मैं। ये डी कोऑर्डिनेट रिलेशनशिप क्यों बोल रहे हैं अपन? क्योंकि लिथियम अपने ग्रुप में डिफरेंट प्रॉपर्टी शो कर रहा है, अपने ग्रुप में मैग्नीशियम डिफरेंट प्रॉपर्टी शो कर रहा है, लेकिन ये दोनों आपस में सिमिलर प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। इस टाइप की प्रॉपर्टी को अपन ने क्या बोला? डायगोनल रिलेशन। क्या बोला? इसको बहुत ही अच्छे तरीके से आप पढ़ोगे एस और पी ब्लॉक के चैप्टर में कि व्हाट इज द डायगोनल रिलेशनशिप और क्या क्या सिमिलरिटी है और क्या क्या डिफरेंस है उनके ग्रुप में। हाँ, एस और पी ब्लॉक अच्छे से पढ़ोगे, क्योंकि अपन यहाँ तो अपन क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं ना भाई, क्यों रखा है, क्या सिमिलर, डायगोनल रिलेशनशिप क्या है, अपन ने ऊपर जानकारी ले ली। ये 3rd चैप्टर का है 11। जैसे आप एस ब्लॉक में जाओगे तो एस ब्लॉक के बिहेवियर के इन दोनों की पढ़ लोगे। समझ में आया? ये एस ब्लॉक का हो गया, ये पी ब्लॉक का पी ब्लॉक में पढ़ लोगे डायगोनल। उसमें थोड़ा अच्छे से डिटेल से पढ़ोगे क्या रीजन है, क्या है, नहीं है। ठीक है, सिमिलर एटॉमिक साइज है ना, सब क्लियर हुआ? इतना क्लियर हो गया? अब मैं बात कर रहा हूँ इनर्ट पेयर इफेक्ट की। किसकी बात करेंगे अपन?